बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आपका खैर मकदम है आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान उर्दू SBL पर, और मैं हूं आपका दोस्त कारी फ़हीम अहमद कासमी। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हम चाहे जितना भी इस्तिग़फ़ार कर लें, हम चाहे जितनी भी तौबा कर लें, चाहे जितनी नमाज़ें पढ़ लें, चाहे जितने ही सदका खैरात कर लें, लेकिन कुछ वजूहात ऐसी होती हैं जिन वजूहात से ये सारे अमल और ये सारी इबादत हमारी कबूल नहीं होती। क्योंकि मेरे चैनल का जो असल मौजू है वो इस्तिग़फ़ार है, और इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत के बारे में बहुत सी वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बनाई हैं, और लोगों ने उन वीडियो पर सवाल किए, उन वीडियो को पसंद किया। आज की वीडियो में मैं आपको इस मुख्तसर छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, और आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि हम चाहे जितना इस्तिग़फ़ार कर लें, जब तक आप ये दो काम ना कर लेंगे तब तक आपका इस्तिग़फ़ार कबूल नहीं होगा। वो दो कौन से काम हैं और कैसे करने चाहिए, चलिए आज की वीडियो में मैं इन्हीं बातों का ज़िक्र करता हूँ। तो बने रहिए आप हमारी वीडियो में आखिर तक। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम चाहे जितनी नमाज़ें पढ़ लें, जितना भी इस्तिग़फ़ार कर लें, जितना हम ज़िक्र और अज़कार कर लें, लेकिन कुछ वजूहात ऐसी होती हैं जिनकी वजह से हमारे वो इबादत कबूल नहीं होती। इस्तिग़फ़ार भी हम चाहे जितना कर लें, इस्तिग़फ़ार कबूल होने की कई शराइत हैं, जिनकी सबसे बड़ी दो शराइत हैं वो मैं आपकी आज की वीडियो में आपके सामने ज़िक्र कर रहा हूँ। बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि हम इस्तिग़फ़ार तो करते हैं, कितनी बार करें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन सा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, कौन सा इस्तिग़फ़ार के कलमे ज़्यादा अच्छे हैं, कौन सा इस्तिग़फ़ार ज़्यादा फजीलत रखता है। दोस्तों, इस्तिग़फ़ार हर इस्तिग़फ़ार अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी फजीलत रखता है, लेकिन पढ़ने वाले के एतमाद और पढ़ने वाले के यकीन के ऊपर ये डिपेंड है। अब इस्तिग़फ़ार हम कर भी रहे हैं, सुबह शाम भी कर रहे हैं, तस्बीहात की शक्ल में कर रहे हैं, चलते फिरते भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इनकी वजूहात बहुत सी हो सकती हैं, जिनकी चंद वजूहात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सबसे पहली दो बड़ी वजूहात हैं, और वजूहात वो हैं कि हम इस्तिग़फ़ार कौन सा करें। बहुत सा आपका सवाल होगा, आप लोगों का, नाज़रीन का बहुत सा सवाल रहता है कि इस्तिग़फ़ार कौन सा करें। कोई सा भी आप इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं, चाहे आप अस्तग़फ़िरुल्लाह ही पढ़ लें, ये भी फजीलत रखता है। कितना पढ़ें कोई मियाद नहीं है। हाँ, आप अपने एतबार से और आप अपने वक्त के लिहाज से जितनी मर्तबा कर सकते हैं, सुबह शाम करें, रात को सोते वक्त करें, तहज्जुद के वक्त करें, जिस वक्त आपको सहूलत हो उस वक्त आप इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। तीसरी चीज़ ये है कि कितना करना चाहिए। तो दोस्तों, इसके कोई मियाद नहीं है। बहुत से सवाल करते हैं कब पढ़ें, कितना पढ़ें, औलाद के लिए कौन सा इस्तिग़फ़ार पढ़ें, मालो बरकत के लिए कौन सा इस्तिग़फ़ार पढ़ें। तो मेरा अज़ीज़ दोस्तों, इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ लेना भी काफ़ी होगा, लेकिन ये पढ़ने वाले की नीयत के ऊपर मौक़ूफ़ है। दो ऐसे काम हैं कि हर एक बंदा उसमें मुलव्विस होता है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। जब तक हम वो दो काम करना, उन दोनों कामों को दुरुस्त ना कर लेंगे, तब तक हमारी कोई इबादत कबूल ना होगी। हाँ, उसका सवाब तो मिल जाएगा, उसकी फ़र्ज़ियत हमारे ज़िम्मा से मौक़ूफ़ हो जाएगी, लेकिन मेरे अज़ीज़ दोस्तों, काबिल क़बूल और मकबूलियत तक नहीं पहुँचने का जब तक कि हम ये दो काम ना कर लें। वो दो काम कौन से हैं? वो दो काम हैं, सबसे पहले अपने अमल को करने के लिए हमें अपनी नीयत का करना, अपनी नीयत का दुरुस्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर अमल का दारो मदार नीयत पर मौक़ूफ़ है, जैसा कि हदीस पाक का मफ़हूम है। और बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर अमल का दारो मदार नीयत पर मौक़ूफ़ है। इन्नमल अअमालु बिन्नियात। अब हमारी नीयत तो यह है कि बहुत सारा माल आ जाए इसलिए हम इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। हमारी नीयत तो यह है कि मैं सिर्फ़ औलाद के लिए इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हमारी नीयत तो यह है कि मैं अपने पड़ोसियों के परेशानी की वजह से तंग आकर उनकी परेशानी से निजात लेने के लिए इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। हमारी नीयत तो ये होती है कि मैं सबसे बड़ा हो जाऊँ। हमारी नीयत जब तक दुरुस्त ना होगी तब तक इस्तिग़फ़ार का सवाब तो मिल जाएगा, लेकिन मकबूलियत तक नहीं पहुँचने का। दूसरा
जो कबूल ना होने की वजह है। दूसरी वजह यह है कि हम मखलूक के हक़ की अदायगी के बारे में सोचें, चाहे आप इंसानों का हक़ अदा करें या जानवरों का हक़ अदा करें, पड़ोसियों का हक़ अदा करें। यहाँ तक के उलमा ने यहाँ पर यह भी लिखा है कि अगर आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते का भी हक़ अदा करें, जब आपके अंदर तक़वा पैदा होगा। ये दोनों चीज़ें जो मैंने बताई हैं, सबसे पहली चीज़ नीयत का दुरुस्त होना और दूसरा हुकूक़ की अदायगी। ये बहुत लंबा मौजू है, इंशाअल्लाह मैं इन पर अलग अलग वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर दूँगा। यानी नीयत के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगा और मखलूक के हक़ की अदायगी के ऊपर भी एक वीडियो की ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह मैं इन दोनों के ऊपर, इन दोनों टॉपिक के ऊपर, इन दोनों मज़मून के ऊपर अलग अलग वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। लिहाजा इस वीडियो में मैं आपको बस इतना ही बताना चाह रहा था कि जब तक ये दो वजूहात यानी नियत की दुरुस्तगी और मखलूक के हक़ की अदायगी के बारे में जब तक हर एक आदमी ना सोच ले और हर एक आदमी इन पर अमल ना कर ले, तब तक इबादत की वो लज्जत और वो मकबूलियत हासिल नहीं हो सकती जो होनी चाहिए, खा वो कोई सी भी इबादत हो या इस्तिग़फ़ार की कसरत ही क्यों ना हो। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप जिस वक्त और जिस लम्हा और जिस हाल में और जैसा भी आप इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं या करने का इरादा करते हैं या करने की अल्लाह ताला आपको तौफ़ीक़ दे रहा है, आप उसी हाल में इस्तिग़फ़ार करते रहें। इंशाअल्लाह आपका इस्तिग़फ़ार ही आपको इन दोनों चीज़ों से अमल करने पर आपको आमादा करेगा और इन दोनों चीज़ों पर आप अमल पैरा हो जाएंगे। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल आसान उर्दू SBL को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर हो। दोस्तों यहाँ पर एक मैं छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि अगर आप YouTube पर काम करना चाहते हैं और आप YouTube के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल फ़हीम टेक ट्यूब में भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप कुरान करीम को ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं और कुरान करीम को आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे और चैनल यानी कासमी कुरान ट्यूशन पर भी विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर मैं ऑनलाइन कुरान आपको पढ़ाता हूँ और कुरान करीम सिखाता हूँ। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा मुझे भी और आपको भी अमल की तौफ़ीक़ दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।